बाबा जैसे मंत्रों का जाप बता रहे हैं कि लिखना चाहिए, लिखकर के माध्यम से सोच के भी कर सकते हैं। मिठाई की दुकान पे जाता तो पीछे नहीं पढ़ रही है, सुनाई नहीं पड़ पा रही आवाज़, क्या बोल रहे हैं वे लोग? ज़्यादा जोर से बोल रहे हैं ना। मानसिक जाप करते हैं, मानसिक मतलब ये जो जाप वाचिक जाप मुँह से बोल के, लिखित जाप लिख करके जो कर लिख करके। हाँ, लेकिन लिखने के अलावा जो लोग नहीं लिखना चाहते हैं या कम पढ़े लिखे नहीं मतलब पढ़े अक्षर ज्ञान बहुत कम था, वे भी जाप करते थे। वे ध्वनियों को पकड़ लेते हैं, वे ध्वनियों को पकड़ लेते हैं, बोली को पकड़ लेते हैं, उच्चारण को। जो लिखने नहीं जानते फिर वो क्या लिखेगा? फिर वो देख सकता है, देख सकता है लिखा हुआ से लिखा हुआ है ना, तो उसको पढ़ नहीं सकता लेकिन उसको देख सकता है। अच्छा, बात समझ गया कि नहीं? जैसे मान लीजिए मैं कि अनपढ़ हूँ, मान लीजिए यहाँ कुछ लिखा हुआ है ना, इसको मैं पढ़ नहीं सकता कि ये क्या है, लेकिन मैं देख सकता हूँ कि ये क्या लिखा हुआ है। बात समझ रहे हैं? मतलब लिखा हुआ मैं देख सकता हूँ कि ये कुछ लिखा हुआ है, भले मैं पढ़ नहीं सकता लेकिन मैं देख सकता हूँ कि इसका कैसे कैसे मुड़ाव घुमाव है। समझ रहे हैं कि नहीं? ये मुड़ाव घुमाव जो जैसे भी है, मैं भले अनपढ़ हूँ तो किसी से लिखवा लूँगा और इसको देख करके इसी के चित्र को, तब मेरे लिए चित्र हो गया जब मैं पढ़ नहीं सकता था, तो फिर इसी के चित्र को दिमाग में मैं बैठा लूँगा। बार बार ध्वनि को तो मैं पकड़ ही लेता लूँगा, भले अनपढ़ हूँ, ध्वनि को पकड़ लूँगा और जो लिखा हुआ जो मैं पढ़ नहीं सकता उसको, वो मेरे लिए चित्र हो गया, चित्र के रूप में मैं अंकित कर लूँगा। बार बार देखने से वो अंकित हो जाएगा दिमाग में। अंकित होने से इसका मतलब है, मंत्र का अंकित हो जाने से मतलब होता है कि अंकित हो जाना चाहिए। फिर मंत्र के अर्थ होते हैं, वो अर्थ स्पष्ट हो जाना चाहिए, उसके अर्थ क्या है, क्योंकि अर्थ अगर नहीं रहेगा तो फिर बेकार हो गया, फिर तो वो खाली ध्वनि हो गई ना। उसका अर्थ भी मनुष्य को मालूम होना चाहिए। हाँ, जैसे अब गायत्री मंत्र के बहुत सारे गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, नमः शिवाय, कुछ लोग ओम के साथ बीज मंत्र लगा कर। हाँ, और कुछ लोग सिर्फ ओम करते हैं, ओम अपने आप में पर्याप्त है। साधना में जो है कहीं कहीं पर प्रकाश देखने की बात करते हैं और फिर ध्वनि तरंगों को सुनने का मतलब ध्यान। लेकिन मैं अपने डिपार्टमेंट में सर्विस करते वक्त आज से करीब 91 की बात एक हम सर्विस जो है भोपाल से चीफ टेक्निकल एग्जामिनर के ऑफिस से आए थे। एक मंदिर में बोले चलो मिस्टर सिंह हम लोग मंदिर में बैठे, मंदिर में बैठे तो टंकी से पानी गिर रहा तो कुछ मतलब है एकदम साइलेंट हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद में तुमसे कुछ पूछूँगा, क्या पूछेंगे? हम तो है नहीं, ऐसे बैठे पूछे एकदम शांत बैठे, पूछे शांत बैठने से तुमको कुछ सुनाई दे रहा है? वो जो पानी गिर रहा था वो ले जा रहा था, उसके अलावा और कुछ हर क्लास में ध्यान मेरा नहीं रहा और क्या
पर पक्षी जो हैं कुछ कभी कभी बोल लेते हैं, आवाज़ करते बोले नहीं, एक आवाज़ होती है जो हमेशा कंटिन्यू हार्नेस बिना किसी रुकावट के 24 घंटा हमेशा आवाज़ होती रहती है। उस आवाज़ को पकड़ना है। उस आवाज़ को कैसे पकड़ेंगे? ये रोज अभ्यास करें, बैठ कर शांत में तुम्हें कुछ आवाज़ सुनाई देगी। ये तो हो गई 91 1997 योगानंद जी की किताब 95 योगानंद जी की किताब ऑटोबायोग्राफी उसको मैं पढ़ा तो उससे बड़ा मतलब चला बहुत हुआ। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें देखी। फिर एक ब्रह्मानंद बाबा हैं, वो बिलासपुर आए हुए थे और मैं बिलासपुर से रायपुर पेपर निकला था कि सारी बातें जो मैं उसे पढ़ा था संक्षिप्त में लिखा था। पेपर में क्या है रात में मिला उनसे उनके साथ, जैसे आगे लोग बैठे थे, जिज्ञासा प्रकट किया, दीक्षा उठा दिए। उसमें भी क्रिया करते हुए यदि आप काम कर रहे हैं, जैसे योगा कर रहे हैं, योगा करते हुए या श्वास लेते हुए श्वास पर ध्यान, ज़्यादा सबसे ज़्यादा ध्यान है श्वास पर देना, सिर्फ श्वास को देखना, हाँ कैसे चलना है। श्वास को देखते जाओगे ध्वनि भी सुनाई देगी। बहुत कुछ दिन तक तो बहुत अच्छा चला, लेकिन काम में कभी कभी इतना ज़्यादा मतलब हो जाता था, व्यस्त हो जाता कि हम कर नहीं पाते। अब ऐसा होने के बाद फिर थोड़ा सा मन गया है, आवाज़ हल्की हल्की नहीं होती है, लेकिन स्पंदन भी दिखना चाहिए, मतलब महसूस होना चाहिए ब्रह्मांड हर कण जो है स्पंदित हो रहा है, ये भी स्थिर नहीं है, सब स्पंदित हो रहे हैं। तो स्पंदन जो कौन शब्द है का मतलब है, मेरा भी ऐसा लगने लगा कि जो स्पंदन हो रहा है उस स्पंदन से जो आवाज़ आ रही है वही है ओम। गलत नहीं कहूँगा इसके बारे में, लेकिन मुझे ऐसा वही ओम है। और ईश्वर का नाम भी नाम ही है ओम है, और प्रेम में ही ईश्वर है। और आपने जो आज शिक्षा पूछा मेरे से, आपने बहुत डिटेल बताया, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन जो हम बैठे थे महिला, ऐसा लग रहा था कि बहुत सारी चीज़ें जो आप कह रहे हैं थोड़ा थोड़ा उनको समझ आ ही रहा है। कुल मिलाकर मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब ऐसा लगा कि बहुत अच्छी चीज़ प्राप्त हो गई है मेरे को। कभी भ्रम में नहीं आते शंकर के बारे में लास्ट में बताया, उससे पहले इतना बढ़िया मतलब जो है ईश्वर एक है क्या है, एक और अनंत कैसे है। इस तरह से आपको मुझे भी ऐसा लगता है कभी कभी कि
ईश्वर से भी ईश्वर या ब्रह्म या जो भी कहें, जो विश्लेषण आपने किया वो अपने स्तर पर, लेकिन कोई भी कोई भी संसार में जो कोई भी प्राणी हो, मतलब इवन प्राणी कहे के लिए कोई भी पदार्थ सब में जिस की बात आप कर रहे हैं ना, जैसे श्वास से सुनाई पड़ना, देखिए सांस जो है ना बहुत स्थूल है। जैसे बांस का पाइप होता है, बांसुरी होती है, हम लोग फूंकते हैं, हवा जाती है और उसका जब हम लोग बदल देते हैं बीट, हाँ, तो आवाज़ निकलने लगती है, तो फू 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 आते हैं। तो ये ठीक जैसे बांसुरी होती है उसी तरह से ये है, नली है, इसमें भी हड्डियां हैं, मांस हैं, और जब हवा उनसे टकराएगी तो आवाज़ उससे निकलेगी। लेकिन ये जो है स्थूल ध्वनि है, ये जो सांस की निकली, ये ओम ध्वनि नहीं है। नहीं, ये वाला नहीं है, ये तो सिर्फ ध्यान देना है कि मतलब अब आपको वह जो सुनना है भीतर में, तो उसके लिए छोटा छोटा बहुत सारा प्रयोग है, बहुत साधनाएं हैं छोटी छोटी, लेकिन आपको बिना ऐसे बता दिए कि आप चुपचाप बैठ जाइए और कान में जो है कान को बिल्कुल पैक कर दीजिए, क्योंकि वो जो ध्वनि सुनाई पड़ती है वो इस कान से नहीं, ये कान से तो हम लोग को बाहर की ध्वनि सुनाई पड़ती है। बाहर की जो आवाज़ है वही जो हम लोग के कान के पर्दे से टकराती है, वह जो कंपन उत्पन्न करेगी वह हमको मालूम पड़ता है। लेकिन जब कान बंद हो, बाहर से कोई ध्वनि नहीं आ रही है, उसके बाद भी हम लोग के ध्वनि हम लोग के भीतर भी प्रकट हो रही है ना, हम लोग के भीतर भी भाई दिल धड़क रहा है, तो जब बीट कर रहा है तो ध्वनि तो पैदा होगी, सांस आ जा रही है, फेफड़ा ऐसे हो रहा है और नाक से हवा आ जा रही है, तो वो ध्वनि पैदा होगी। हम लोग के भीतर में जो है पेट में अन्न चल रहा है, उसके पाचन से उसमें भी गैस वैस बन रहे हैं, रासायनिक प्रक्रिया हो रही है, उससे भी जो है ध्वनि उत्पन्न होगी। जैसे गुड़गुड़ गुड़गुड़ ये सब होते हैं कई तरह के, हम लोग सोच विचार करते हैं, उससे भी ध्वनि उत्पन्न होगी। हमारी आँखें हैं, ये है, मुँह है, स्वाद है, इन सब से ही ध्वनि उत्पन्न होगी, सूक्ष्म ध्वनि। जब आप कान को बंद कर देंगे, एकदम चुपचाप शांत हो जाएंगे, यहाँ तक कि आप सांस को भी बंद कर देंगे, मान लीजिए सांस रोक दिया तो भी आपको आवाज़ कुछ को सुनाई पड़ेगी, बहुत भीतर से सुनाई पड़ेगी, अंदर से मालूम पड़ेगी ध्वनि। कान से नहीं सुनेंगे उसको, मन से सुनेंगे, क्योंकि कान से भी जो कंपन जाता है तो मन ही के पास जाता है, वहीं सुनता है। तो अगर कान के ऊपर रख दें, हम हाथ रख दें या रुई ठूस दें या कुछ भी बंद कर दें, तो भी भीतर की जो ध्वनि है वो हमको सुनाई पड़ेगी। हाँ, वो मस्तिष्क से हम सुनेंगे, मस्तिष्क से सुनेंगे, कान के पर्दे से नहीं, मस्तिष्क से, तो वह ध्वनि हमको सुनाई पड़ेगी। तो वह सूक्ष्म ध्वनि है, हालांकि ओम वो भी नहीं है, सूक्ष्म ध्वनि है, लेकिन इस ध्वनि से ज़्यादा सूक्ष्म है वो। हाँ, क्योंकि उसका वाइब्रेशन जो है ना इतना सूक्ष्म है कि वो सीधे मस्तिष्क तक उसकी तरंग जाती है और हमको मालूम पड़ता है। जैसे मान लीजिए सन 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 की आवाज़ आएगी, बहुत हल्की हल्की, लेकिन आपको आएगी, और उसको बंद करके कान को पूरा भीतर जो है आप सुनने की कोशिश कीजिए, तो आपको कुछ ना कुछ मालूम पड़ेगा। हम लोग के दिमाग में बहुत सारी तरंगें हैं मस्तिष्क। हाँ, जैसे कि विचार बहुत प्रकार के विचार भावनाएं उठ रही है, वो चाहे किसी विचार उठ रहे हैं ना, तो मस्तिष्क में जो तरंगें हैं, इसको विज्ञान कहता है अल्फा रेस, बीटा वेव्स, डेल्टा वेव्स, गामा वेव्स, थीटा वेव्स, लैम्डा वेव्स, इसका नाम दिया हुआ है। ये दिमाग में तरंगें उठती हैं, तो वो जो है ध्वनि उत्पन्न करती है। क्यों नहीं सुना जा सकता? बिल्कुल सुना जा सकता है। जब मस्तिष्क में उठती हैं, मस्तिष्क में उठते तो मस्तिष्क में प्रभाव डालती है ना। हम लोग कोई भी जो विचार करते हैं ना, तो जान लीजिए हम लोग का जो विचार होता है, एक अनपढ़ आदमी भी, ये सबसे बड़ा अचंभा है, एक अनपढ़ आदमी भी क्या करता है कि जो वो बोलता है उसको पढ़ता है,
भले अनपढ़ है वो। ये सबसे अचंभे वाली बात है। बिना पढ़े आप बोल ही नहीं सकते, और एक जो अनपढ़ है वो पढ़ता है, इसीलिए वो बोल लेता है, लेकिन उसको पता नहीं है पढ़ने का कि मैं पढ़ रहा हूँ या मैं पढ़ सकता हूँ। वो तो बस एक तरह से उसको लगता है कि बोल बोल के वो सीख लिया है और उसी को वो दोहरा दे रहा है। हाँ, क्योंकि दिमाग में उसके अंकन हो जाते हैं। जो भी चीज़ इसने सुना है ना, वो ध्वनि अंकित हो जाती है, उसी ध्वनि को वो मन से पढ़ता है, जिसके कारण ध्वनि निकलती है, अन्यथा ध्वनि नहीं निकल सकती। आप मन से उन्हीं मांसपेशियों पर जोर देते हैं जिसके कारण जो है वो ध्वनि उत्पन्न होती है। तो जैसे बच्चा सुनते सुनते बोलने लगता है। हाँ, तो वो सुनते सुनते जो बोलता है ना, वो उसको पढ़ता है दिमाग। बिना पढ़े वो बोल ही नहीं सकता, कोई भी व्यक्ति नहीं बोल सकता। आपने ध्वनि कोई दिया, अब उस ध्वनि को ही वह दोहराता है, वह उसी की नकल दोहराता है। वो जो सुना उसी की नकल दोहराता है वो। और वो जो दोहराना मतलब उसको पढ़ लेना, दोहराना मतलब पढ़ लेना, और उसको ठीक वो रिवर्स इंजीनियरिंग करता है। रिवर्स इंजीनियरिंग करता है, यानी जैसे आप जो अंकित हुआ उसी को वो अनफोल्ड करता है, जो फोल्ड हुआ उसी को अनफोल्ड करता है, वो पलट देता है। तो जिस तरह से जैसे कोई भी आपने कुछ बोला तो बच्चा के दिमाग में मान लिया ऐसे पैटर्न बना, तो उसको क्या करेगा, वो इधर से ऐसे खोल देगा और फिर जो है उसको बोल देगा। इस तरह से वह बोल देता है। बात समझ गए ना? उसको रिट्राइव करता है, उसी तरह से मस्तिष्क से वो वापस लाता है। तो हर अनपढ़ आदमी भी पढ़ता है, बिना पढ़े वो बोल नहीं सकता। उसको पढ़ने का वो तरीका अलग है, वो ऐसे सीख के नहीं, बल्कि वो उसको दोहरा के नकल करके वो करता है और उन्हीं मांसपेशियों पर करता है। तो वो जो मस्तिष्क में ध्वनि पैदा होती है, जो विचार की तरंगें ना, वो भी ध्वनि पैदा करती है, लेकिन वो बहुत सूक्ष्म ध्वनि होती है। इतना आसान नहीं है उसको पकड़ना। उसके लिए बिल्कुल व्यक्ति जब समाधि में जाता है तब पकड़ पाता है, तब उसको ध्वनि की तरंगें मालूम पड़ती है जो कि विचार के रूप में है। विचारों को पकड़ना इतना आसान नहीं है। विचारों को आप लोकेट नहीं कर सकते, पहचान नहीं सकते कि ये विचार यहाँ है, ऐसा नहीं कर सकते जो साधारण अवस्था में। जैसे भावनाएं के साथ अलग हो गई, जो विचार है मनुष्य में आते कहाँ से? ये दूसरे से जैसे हम आपकी चर्चा कर रहे हैं या किसी और की चर्चा, इन चर्चाओं को या पेपर पढ़ रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, जो भी हो, ये सारी चीज़ें मिलकर के विचार बनाती हैं। सारे जो वर्ण हैं, वर्णमाला के जो वर्ण हैं, यानी वे जो ध्वनियाँ हैं, वर्ण क्या है, ध्वनियाँ है, उसका तो कोई मीनिंग है नहीं। जैसे क, ख, ग का मीनिंग तो है नहीं, ये तो बस ध्वनि है। इन वर्णों को हम जोड़ करके शब्द बनाते हैं, शब्दों को जोड़ करके वाक्य बनाते हैं, वाक्य को जोड़ करके पैराग्राफ बनता है, पैराग्राफ को जोड़ करके जो पन्ना बनता है और फिर अध्याय बनता है। इस तरह से होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ध्वनि के पैटर्न को सुनते हैं या पढ़ते हैं, उससे दिमाग में अंकित हो जाता है। यानी ये ध्वनि है, वह ध्वनि जो हमारे शब्द हैं, शब्द विचार का शब्द, तो विचार क्या है? विचार में शब्द होना जरूरी है। विचार के लिए मीनिंग जरूरी है। यानी ध्वनियों का जब तक मीनिंग नहीं होगा तब वह विचार में नहीं गिनती उसकी होगी। विचार में गिनती तभी होगी जब उसका कुछ मीनिंग होगा। मीनिंग हम लोग खुद गढ़ते हैं। मीनिंग ये अस्तित्व में मीनिंग है नहीं, हम लोगों ने उसका मीनिंग रखा है आपसी समझदारी के लिए कि इसका, इस शब्द का यह अर्थ है। हम लोगों ने अर्थ खुद बनाए हैं, अर्थ हम लोगों ने खुद बनाए हैं। यानी विचार जो है हम लोगों ने बनाए हैं, और उसे मूलतः क्या है? ध्वनियाँ है, मूल रूप से ध्वनि है। इसीलिए चाहे विचार कैसा भी हो, आप गाना कोई भी गा सकते हैं, लेकिन संगीत सदैव जो है उसको 7 स्वर में बद्ध कर देता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? आपके शब्द कैसे भी हों और विचार कैसे भी हों, हाँ, संगीत उसको हर समय जो है 7 स्वर में ही ला देता है। हाँ, क्योंकि उसको उससे मतलब नहीं है विचार से, उसको उसके रिदम से मतलब है, उसके बीट से मतलब है। तो उसको उसके बीट को उसमें ला देता है, यानी उसको जो है वह वर्णों में तोड़ देता है, वो ध्वनियों में तोड़ देता है। संगीत का इतना ही मतलब है कि विचार को ध्वनि में तोड़ दे। तो जब विचार को कोड कर देते हैं ध्वनि में, तब वह जो है, अब इस तरह से उसको हमको रीड करना है, उसको रिपीट करके, दोहरा करके। विज्ञान
बिल्कुल विज्ञान है, बिल्कुल विज्ञान है। विज्ञान है एक तरह से। तो विचार जो है, विचार ध्वनि से आते हैं, कहने का मतलब यह है। और ध्वनि कहाँ से आते हैं, ध्वनि कहाँ से आते हैं, ये प्रश्न होगा। ध्वनि निध्वनि से आते हैं। जब अभी ध्वनि बनी भी नहीं है, यानी जितनी भी ध्वनियाँ हैं पहले वे सारी ध्वनियाँ अ से बनती हैं, यानी प्राथमिक ध्वनि अ है। हाँ, गीता में भगवान ने कहा है अक्षराणाम अकारोश, अक्षरों में मैं अ हूँ। मतलब कि अब रो ट ल ज जो भी बोलते हैं ये सब अ से ही बने हुए होते हैं। हाँ, हर ट भी बोलते हैं, वो देखिए अंत में अ हो जाता है ट। हाँ, वो हो जाता है, वो लास्ट में नहीं है, उसमें भी है, लेकिन उसमें उतना घनत्व है उसका कि उसको बोलने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है, जिसके कारण जो है वहाँ पर वो ट हो जाता है। यानी अ की मात्रा जब बहुत घनीभूत हो जाती है, जिसके कारण हमको अत्यधिक जोर लगाना पड़ जाता है, तो वह ट हो जाता है, ड़ हो जाता है, ऐसे। क्योंकि हम उच्चारण अलग ढंग से करते हैं, हमको विशेष एफर्ट लगाना पड़ता है। अ में हमको कम जोर लगाना पड़ता है। अभी बहुत टाइम लगेगा, वो नहीं आ पाएंगे। अ जो है ना, उसमें हम लोग को कम लगता है, यानी वह प्राथमिक ध्वनि है। अ कोई भी व्यक्ति अ बोल सकता है, कोई भी प्राणी अ बोल सकता है। हाँ, उसमें सबसे कम ऊर्जा लगेगी अ बोलने में, और जितना स्थूल होता जाएगा उतनी ज़्यादा ऊर्जा लगने लगेगी। हाँ, अ जो है वो अध्यात्म के ज़्यादा करीब है, क्योंकि वह कम ऊर्जा लग रही है। और वो अम्मा ऐसा कहते हैं, वो हाँ, और स्वतंत्र है, स्वतंत्र सबसे स्वतंत्र मतलब मेरा प्रथम है। वो प्रथम है, वहाँ से उत्पत्ति होती है, सृजन होता है, वहाँ से रूपांतरण होगा ऊ में। हाँ, हर अक्षर में आ आता ही है। हाँ, आता है। और वो जो है वो क्या है, वो जो है ना, वो भी अ से ही बना है। ऐसा नहीं है कि वो अ से नहीं बना है, वो भी अ से ही बना है, और कहीं विकृत रूप है वो, लेकिन उसको भी स्वर के रूप में हम लोग उच्चारित करते हैं, उसको स्वर मानते हैं। व्यंजन नहीं मानते हैं, उसको भी हम लोग स्वर मानते हैं। तो वो हम बोलते हैं, जब जैसे अ जो है, तो अ जब बोल रहे थे यहाँ से जोर पड़ रहा है, जब हम अपने मुंह को गोल कर लेते हैं अ से, वो ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे तो ऊ का उच्चारण हो जाएगा। और यहाँ से बोल रहा है, लेकिन जैसे ही इसको हम गोल करते हैं कि ध्वनि ऊ हो जाती है, ऊ आ रहा है, ओ खाली इसको मुंह को गोल कर दिया, यानी ध्वनि को आते समय जब हम उसका एक रूप दे देते हैं, गोल कर दे, गोलाकार का रूप देते हैं, तो वहाँ से जो ध्वनि निकलेगी अब ऊ हो जाएगी। और जब इसको बंद कर देंगे तो वह जो है हो जाएगा, यानी वो अनुनासिका में बदल जाता है। यानी हम अपने नाक से फिर उसको उच्चारण कर पाते हैं, वाइब्रेशन कंपन में हो जाता है, यानी वो बंद हो गया पूरा। हाँ, ये बंद हो गया। हाँ, ये बंद हो गया, नाक से ध्वनि आ रही है। श्वास को छोड़ रहे हैं। हाँ, तभी तो मतलब हाँ, वो ध्वनि नाक से आ रही है, तो वो हो गया। तो माँ हम लोग बोलते हैं तो माँ जैसे बोलने लगेंगे तो जैसे ये बंद हो जाएगा, मुंह बंद होगा तभी माँ निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। ये सब पूरा विज्ञान है। बिल्कुल, मंत्र जो है वो विज्ञान है ना, ध्वनि है, ध्वनि विज्ञान में आता है ना। तो कैसे हम ध्वनि को पकड़ें, वही अध्यात्म का वो है, कैसे प्रकाश को पकड़े हुआ है। अध्यात्म में सारी जो साधनाएं हैं ना, साधना का मतलब हो गया कि अब आपको विज्ञान में चले जाना, साधना का मतलब हो गया अब आपको ऊर्जा के स्तर पर चले जाना, अब देह का मतलब हो गया पदार्थ के स्तर पर। हाँ, तो पदार्थ के स्तर से जब आप ऊर्जा के स्तर पर चले जाएंगे तो इसका मतलब हो गया आप साधक हो गए। फिर उसमें फिर अपना भावना के स्तर पर चले जाते हैं और बड़े साधक हो जाते हैं। उस ऊर्जा को कैसे अपने विचारों के साथ मिला देंगे, कैसे अपने भावनाओं के साथ हम मिला देंगे, हमारे भीतर जो इमोशंस हैं उसके साथ हम आवेश जो आते हैं उसके साथ हम उसको संबद्ध कर कैसे करते हैं, कैसे उसको विच्छेद कर सकते हैं, कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। जब ये हो गया तो हम
धारणा के स्तर पर आ जाते हैं। जो जिसकी अच्छी धारणा होती है वो उसको नियंत्रित कर लेता है, अपनी भाषा को, अपने आँख को, कान को, अपने मुंह को, लोभ को, क्रोध को, इन सबको वो नियंत्रित कर सकता है। हित अहित सब सोच सकता है, न्याय अन्याय सोच सकता है, सत्य असत्य सोच सकता है। तो इसका मतलब है भावनात्मक रूप से वो विकसित हो गया। वही जो है अब उसमें देवत्व आ गया, देवत्व आ गया। अब वह व्यक्ति देव हो गया जो भावनाओं को नियंत्रित करने में सफल हो गया। और ये ध्वनि पर आप नियंत्रित कर लेंगे, ऊर्जा पर नियंत्रण कर लेते हैं तो आप उसको नियंत्रित कर सकते हैं। क्रोध क्या है? क्रोध भी एक ऊर्जा है, लेकिन उसको हम नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। ऊर्जा का इतना जोर का उसका आवेश है तो उसको हम नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। जब हम नियंत्रित कर पाने लगेंगे तो इसका मतलब हो गया कि हम साधक अच्छे हो गए। हाँ, अब हम आध्यात्मिक हो गए, नहीं तो उसी के आवेश में भागे, बाद में पछताएंगे, माथा पीटेंगे। कभी कभी मैंने देखा है कि अंदर से क्रोधित नहीं है, लेकिन क्रोध दिखा है। हाँ, वो तो एक्टिंग हो गई ना, अभिनय हो गया ना। हाँ, एक्टिंग, अभिनय हो गया वो। अभिनय। जैसे फिल्म में, टीवी में ये सब कलाकार सब थिएटर में करते हैं, उस तरह का हो गया। तो अभी बहुत बड़ी कला है ना। बच्चा छोटा है और अपने चाचा या ताऊ कुछ गलती अपने से हो गई तो डांट रहा है। अब थोड़ी देर के बाद ही वो दूसरे से हंस के बात कर रहे हैं। और ये हमारी पिता है कि छोटा बच्चा है, डांटने की डांट दें, काम करते जब क्रोध नहीं, बल्कि क्रोध को सो करके बच्चे को डराने के लिए ऐसा भी करते हैं। हाँ, बिल्कुल करते हैं। जिंदगी को ऐसा ही जीना चाहिए ना। जिंदगी को ऐसा जीना चाहिए। आप जिंदगी को अगर आप ऐसा जी सकते हैं तो इसका मतलब आपने भावना पर नियंत्रित कर लिए हैं। अभिनय करके आप जी सकते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। जिंदगी को अभिनय बना लें आप तो। और जब क्रोध आता है तो फिर अभिनय वगैरह समाप्त, ओरिजिनल क्रोध आता है। हाँ, ओरिजिनल क्रोध तभी आगे जब उसके साथ भावना जुड़ जाएगी। हाँ, भावना जब जुड़ जाएगी तो वह ओरिजिनल क्रोध हो जाएगा, उसमें हिंसा आ जाएगी, उसमें उसके पीछे हिंसा आ जाएगी, राग द्वेष होगा, उसमें राग द्वेष होता है। अब गुरु जब डांटता है शिष्य को तो राग द्वेष नहीं होता है। लेकिन जब हम शत्रु से लड़ते हैं तो राग द्वेष होता है। उसका अहित पहुंचाने का हमारा ध्येय होता है। तो हमारा ध्येय क्या है, उससे पता चलता है कि वह चीज़ सही है या गलत है। अगर हमारा ध्येय उसको नुकसान पहुंचाने का है तो फिर अगर हम उससे प्रेम से भी बतिया रहे हैं तो वो खतरनाक है। क्यों? क्योंकि हम उसके पीछे जो है हम उसको खंजर मारने की योजना बनाए हुए हैं। कोल्ड ब्लड मर्डर जिसको कहा जाता है। तो प्रेम से बतिया रहे हैं, मीठा मीठा बोल रहे हैं, उसको पता नहीं चलने दे रहे हैं। इसका मतलब है कि हम योजना बना करके उसका कत्ल करना चाह रहे हैं। तो वह जो है वो भले मीठा सुनने में लग रहा है, भले लग रहा है क्रोध नहीं है, लेकिन उसके भीतर बहुत खतरनाक हिंसा छिपी हुई है। हाँ, और वो राग द्वेष के कारण है। और अगर कोई डांट भी रहा है लेकिन उसके पीछे उसका हित छिपा है कि वो डांट इसलिए रहा है कि इसका भला हो, डांट इसलिए रहा है कि ये बच जाए। कोई लड़का जा रहा है, मोटरसाइकिल खूब जोर से चला रहा है, उड़ा रहा है, कहीं धक्का मार सकता है तो उसको डांटते हैं।